सो हे वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आज का वीडियो होने वाला है रिगार्डिंग डिजाइनिंग अ कैरेक्टर अ फीमेल कैरेक्टर फ्रॉम अवर अपकमिंग वन शॉट मांगा कॉल्ड एज प्रोजेक्ट एंटिटी। तो इस कैरेक्टर के बारे में बात की जाए तो शी विल बी रिलेटेड टू अवर मेन कैरेक्टर विच विल बी इन अवर वन शॉट राइट नाउ, जो कि 40-50 पेजेस का जो वन शॉट अभी लॉन्च होने वाला है उसमें बस एक ही कैरेक्टर होने वाला है जिसके रिगार्डिंग ये वन शॉट की स्टोरी रिवॉल्व करेगी। और इफ़ मेरी सीरीज़ को कंटिन्यूएशन मिलती है ऑडियंस के सपोर्ट से तो फिर ये जो कैरेक्टर जो मैं अभी डिज़ाइन कर रहा हूँ वो इंट्रोड्यूस होगा। फॉर नाउ अभी उसका नाम तो फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन अभी के लिए लेट्स कॉल हर टी। सो टी ये हमारे वन शॉट वाले मेन कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। मे बी फैमिली हो सकती है या फिर कुछ और भी हो सकती है, ये अभी मैं कुछ रिवील नहीं करने वाला हूँ। सो स्टार्टिंग ऑफ बाय एज, स्टोरी के स्टार्टिंग में उसकी एज होने वाली है 16-17 एंड उसने अभी अभी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए एनरोल किया एक छोटे से टाउन में जिसका नाम होने वाला है संगमनेर। टॉकिंग अबाउट हर पर्सनैलिटी, शी इज स्ट्रगलिंग विद मेंटल इश्यूज एंड वो काफ़ी इंट्रोवर्टेड है, ज़्यादा उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है एंड अभी अभी वो नई सिटी में मूव हुई, सो ऑफ कोर्स उसको काफ़ी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ रही है। नाउ रिगार्डिंग हर रोल इन स्टोरी, जो हमारी कंटिन्यूएशन सीरीज होने वाली है, इफ हमें ऑडियंस का सपोर्ट अच्छा मिलता है तो उस सीरीज की ये काइंड ऑफ मेन कैरेक्टर, काइंड ऑफ नहीं, ऑफ कोर्स ये मेन कैरेक्टर होगी एंड थ्रू आउट द होल स्टोरी हमें टी के बारे में बहुत सी चीज़ें जानने को मिलने वाली है। तो बेसिकली टी जो है वो अपने पेरेंट्स के ओल्ड टाउन में मूव होती है जो कि संगमनेर है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स रहते थे एंड नाउ शी इज ट्राइंग टू अनकवर अ गवर्नमेंट अनॉमली। सो वो कैसे ये गवर्नमेंट अनॉमली को अनकवर करती है एंड कैसे अपने फैमिली के बारे में सीक्रेट डिस्कवर करती है, ये हम देखेंगे हमारे कंटिन्यूड सीरीज में। अपीयरेंसेस की बात करें तो शी इज काइंड ऑफ फेयर स्किन एंड वो उसकी हाइट होगी 5'9" और बॉडी लीन टाइप होगी, कर्वी थोड़ी सी, एंड शी इज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। एंड अभी की आगे वाली वीडियो में आई विल ट्राई टू डिजाइन द कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर का जो बेसिक फेस है वो डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद वी विल ट्राई टू डू अ टर्न अराउंड ऑफ द कैरेक्टर। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट डिजाइनिंग द कैरेक्टर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव राइट नाउ इज एक हमें बेस फेस मिल जाए जिसको लाइक कंसिडर करके हम एक वेल प्रेप्ड कैरेक्टर डिज़ाइन कर पाए। So I struggle with drawing female faces, to be honest, but let's see what I can do. I'm not expecting much because I'm going through a art block right now, but let's see क्या होता है क्या नहीं। So I will start using the OG method जिससे मैं काफ़ी सालों से ड्रॉ करते आ रहा हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, यू नो, आर्ट ब्लॉक में हमें ड्रॉ करना चाहिए, इससे हमें पता चलता है कि हम खुद को कितना पुश कर सकते हैं। यू नो, आर्ट ब्लॉक इज द मोस्ट वल्नरेबल स्टेट ऑफ एन आर्टिस्ट जहाँ पे ही कैन लूज यू नो मोटिवेशन टू ड्रॉ एनीथिंग एट ऑल। सो लाइक अभी के लिए हम ये ड्रॉ कर रहे हैं टू टेस्ट की विदाउट एनी क्रिएटिविटी इन माइंड हम कितना परफॉर्म कर सकते हैं। दो ये एक स्केच में तो मेरा कैरेक्टर फाइनल नहीं होगा क्योंकि रिगार्डिंग माय व्हाट वी कैन सी रिक्वायरमेंट्स टू दिस कैरेक्टर, मेरे को शायद कभी ये मूड, मतलब मेरा ऐसा है ना कि लाइक मैं जब भी मूड में होता हूँ तभी एक आध कैरेक्टर या फिर ऐसा लाइक मास्टर स्ट्रोक लग जाता है और कैरेक्टर डिज़ाइन हो जाता है। सो यू नो अभी मेरा लाइक लास्ट वीक से तो ऐसा कोई मूड है नहीं, लेकिन स्टिल वी विल सी कि व्हाट वी आर एबल टू डू ऐसे मूड में भी। सो वी नो वी आर जस्ट व्हाट वी कैन से ट्रायल ले रहे हैं हम कि क्या हम अपनी इमेजिनेशन से स्क्रैच से एक कैरेक्टर पूरा बना सकते हैं लाइक अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट्स। वरना मैं क्या करता हूँ कि यहाँ वहाँ से 2-3 रेफरेंसेस उठाता हूँ, ठीक है, और फिर उनसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके मैं ड्रॉ करता हूँ और फिर मेरा कैरेक्टर बन जाता है। बट अभी आई वांट टू टेस्ट माय पीक क्रिएटिविटी एंड लेट्स सी कि मैं कैसे डिज़ाइन कर पाता हूँ। सो अभी बेसिक फेस स्ट्रक्चर तो रेडी हो गया है एंड मेरे को सच में लड़कियों के चेहरे ड्रॉ करने से, लड़कियों के फेसेस ड्रॉ करने से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। सो अभी मेरा यू नो पीक पोटेंशियल टेस्ट हो रहा है कि हाउ आई कैन परफॉर्म, ठीक है। सो लेट्स सी हाँ कैसे ड्रॉ करते सो अभी यहाँ पे मैं अपने आई मार्किंग्स कर लेता हूँ। सो शी इज़ अ टीनेजर, सो ज़्यादा वाइड नहीं, ज़्यादा नैरो नहीं, मिड आइज हो गए
आईज की जो लाइन रहती है ना, आईज जो है ना वो ईयर्स के स्टार्ट और नोज के बीच में से हमेशा बीच में ड्रॉ कर देते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन योर कैरेक्टर्स एज वो कितने ज़्यादा वाइड हो गया, फिर कितने ज़्यादा नैरो हो गए। जैसे जैसे यंगर कैरेक्टर होते हैं उनकी आईज काफ़ी ऐसे बड़े एनलार्ज और वाइड होते हैं, और जो कैरेक्टर जैसे जैसे हम ओल्ड हो जाते हैं वैसे कैरेक्टर की आईज हम नैरो करते हैं, ठीक है। वैसे वैसे हम आईज की कैरेक्टर की आईज नैरो करते जाते हैं जैसे जैसे वो बड़ा होता है। सो अभी आई एम ट्राइंग टू गेट अ मिड वर्जन, और यू नो आई एम क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट स्टाइल ऑफ नाओकी उरासावा, क्योंकि उनकी आर्ट स्टाइल काफ़ी सिंपल है येट एक्सप्रेसिव, और वो काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आइडियाज़ को। उनके मास्टर पीसेस है जैसे मॉन्स्टर, बिली बैट, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव हियर। आई एम नॉट ट्राइंग टू इमिटेट हिज आर्ट स्टाइल, लेकिन जो वो सिंपल वे में एक्सप्रेस कर पाते हैं ना, तो वैसे हम अभी एक्सप्रेस करने का ट्राई कर रहे हैं। सो लुक, अभी मेरा आर्ट ब्लॉक है, आई नो आई एम नॉट डूइंग माई बेस्ट राइट नाउ, लेकिन दिस इज वॉट इट इज़ लाइक बीइंग आर्टिस्ट, यू नो, दिस इज़ वॉट मतलब आर्टिस्ट होने का ये भी चीज़ें, आर्टिस्ट होने के साथ आपको ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि मतलब आपको जब मन नहीं कर रहा हो तब भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, क्योंकि वंस यू आर इन द प्रोफेशनल फील्ड इट डज नॉट रिक्वायर मोर ऑन योर मूड एंड ऑल, ठीक है। सो इट्स रियली अप टू हाउ यू आर एबल टू परफॉर्म व्हेन यू आर हैविंग ए आर्ट ब्लॉक, हैविंग एन आर्ट ब्लॉक, ठीक है। सो लुक, अभी ये जो फेस है ना ये बिल्कुल जेनेरिक सा बना है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा जेनेरिक सा बना है। इससे मैं कुछ वैसे भी कोई स्पेशल व्हाट वी कैन से होप्स नहीं थी, लेकिन स्टिल मतलब देखो कुछ नहीं से कुछ तो सही। सो या अभी के लिए तो ये बना है, एंड नाउ आई विल ट्राई टू ड्रॉ हर हेयर्स। मेरे को इनकी हेयर स्टाइल काफ़ी शॉर्ट रखनी है, सो लेट्स सी। अभी मैं थोड़ी सी डार्कर पेंसिल यूज़ करता हूँ, स्केचिंग तो हो गई ना, हेयर वगैरह ड्रॉ करने के लिए। सो यू नो शी इज़ अ टीनेजर फ्रॉम 2025 इंडिया के एक स्मॉल टाउन से, मतलब पहले तो वो स्मॉल टाउन में नहीं थी फॉर श्योर, बाद में वो एजुकेशन रिलेटेड स्मॉल टाउन में मूव हुई है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव हियर, एक काइंड ऑफ स्मॉल टाउन लुक, एक बॉब कट क्या कहते हैं इसे, शॉर्ट हेयर्स को। आई एम नॉट रियली फैमिलियर विद गर्ली चीज़ें। सो या so basically this is what I've tried Aj, and it's quite not according to my idea which I had in my mind, but still this is what being artist is like, ठीक है। तुम अपनी गलतियों से सीखते हो, तुम प्रैक्टिस करोगे, और बहुत बार आइडिया स्क्रैच करने के बाद तुम्हें फाइनली पता चलेगा कि व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ। सो अभी के लिए तो ये इतना ही बना है, एंड या अभी जब मैं ऑफ कैमरा और प्रैक्टिस करूँगा, जब मेरा कैरेक्टर बन जाएगा तब ऑफ कोर्स मैं वापस आऊँगा यहाँ पे यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए कि आई हैव फाउंड माय फाइनल कैरेक्टर डिज़ाइन। सो बेसिकली आज आपने मेरा एक फेस्ड अटेम्प्ट देखा है कैरेक्टर डिज़ाइन ड्रॉ करने का, क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, मुझे अभी टू बी ऑनेस्ट बुखार है एंड थोड़ी सी सर्दी है, मेरी बॉडी पेन कर रही है, एंड आल्सो आई एम गोइंग थ्रू आर्ट ब्लॉक। जो सब्सक्राइबर्स मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पे होंगे उनको पता होगा कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ। सो या बेसिकली आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू डिज़ाइन अ कैरेक्टर, और भी ज़्यादा डिज़ाइंस हो गए, ये एक डिज़ाइन तो फाइनल नहीं होने वाला, लेकिन लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।